नमस्कार, मॉर्निंग सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंजलि भी। तो शुरुआत करते हैं हमारा खास बुलेटिन आधा मिनट पूरी खबर। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में रविवार को टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोरदार झड़प हुई है। पूर्वी मिदनापुर के कांथी में हुई इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। सड़क पर संग्राम मचा है, कोई किसी को पीट रहा है तो कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा है। ये तस्वीरें पश्चिमी बंगाल के पूर्वी मिदनापुर की है। यहाँ रविवार को टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि ये झड़प होली के दौरान कुछ युवकों के जय श्री राम के नारे लगाने के बाद शुरू हुई। कांथी में हुई इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। एक की हालत गंभीर है, जिसे कोलकाता रेफर कर दिया गया है। जिस वक्त यह हंगामा हुआ, मौके पर केंद्रीय बलों ने पहुंचकर हालात को सुधारा। बवाल की आशंका के मद्देनजर इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। इधर पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में हुए बवाल के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी ने बड़ा आरोप लगाया। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई इस झड़प के बाद नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी ने टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत की। सौमेंदु अधिकारी ने कहा कि यह घटना मेरे घर के पास हुई, ये मेरे घर का मामला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जय श्री राम बोलने पर कुछ लड़कों के साथ मारपीट की गई। पहले चरण के मतदान के बाद से ही बवाल जारी है। ये तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से मैं नहीं गया हूँ। तो आप मेरा घर का मामला, पुलिस मेरे घर का मामला है। आपके घर का मामला आप कह रहे हैं, पुलिस में शिकायत की आप लोगों ने इसकी? हाँ जी, पुलिस से शिकायत, ये बेंगल पुलिस से शिकायत करके तो कोई फायदा नहीं है। बात बंगाल की हो रही है। सियासी रण वहां लगातार जारी है और इसी दौरान बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर टीएमसी पर बड़े आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने चिट्ठी में क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के सियासी युद्ध में बीजेपी लगातार टीएमसी के खिलाफ हल्ला बोल रही है। पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बताया है कि नंदीग्राम के 41 अपराधी रिकॉर्ड वाले मोस्ट वांटेड अपराधी चुनाव में सक्रिय हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले मोस्ट वांटेड अपराधियों को अपना चुनावी एजेंट बनाया है। बीजेपी ने नंदीग्राम में हिंसा की आशंका जाहिर करते हुए चुनाव आयोग से उपयुक्त कदम उठाने की मांग की है। तो पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। पहले चरण के मतदान के बाद अब बारी सेकेंड फेज की पोलिंग की है और इस चरण के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत नंदीग्राम सीट के लिए झोंक रखी है। नंदीग्राम की लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी ने इस सीट के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पहले चरण के मतदान के साथ ही बीजेपी ने दूसरे चरण के प्रचार पर अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। 30 मार्च को दूसरे चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन है, इसलिए बीजेपी के केंद्र बिंदु पर नंदीग्राम सीट है। नंदीग्राम के महासंग्राम के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद रोड शो करने वाले हैं। 30 मार्च यानी कल शाह नंदीग्राम में सभा करेंगे, तो वहीं बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती भी प्रचार में जान फूंकने के लिए रैली करने वाले हैं। आपको बता दें कि नंदीग्राम सीट से सीएम ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही हैं, तो बीजेपी ने ममता के हिस्से पर सलाह रहे शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। और बंगाल चुनाव में सबकी नजरें नंदीग्राम पर टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नंदीग्राम के सियासी समर में डटी हुई हैं। दीदी आज नंदीग्राम में मेगा रैलियां करने वाली हैं। बंगाल चुनाव में नंदीग्राम का रण टीएमसी और बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बना हुआ है। दीदी किसी भी कीमत में नंदीग्राम को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि ममता दीदी ने नंदीग्राम में चुनाव से पहले डेरा डाला हुआ है। ममता दीदी आज बंगाल में 3 रैलियां और 8 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगी। पहले दीदी नंदीग्राम में ब्लॉक नंबर 2 में रैली करेंगी। इसके बाद दीदी का रोड शो खुदीराम मोड़ से शुरू होगा और ठाकुर चौक तक पहुंचेगा। इसके बाद नंदीग्राम में ही दीदी तीसरी रैली को संबोधित करेंगी। इसके अलावा दीदी का मंगलवार को भी ब्लॉक नंबर 1 में मेगा शो का कार्यक्रम है। दरअसल पहले चरण की वोटिंग के बाद सभी की नजरें दूसरे चरण पर टिकी हैं। दूसरे चरण में बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम में भी वोटिंग होगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे पर चुटकी ली है जिसमें अमित शाह ने दावा किया था कि बंगाल में फर्स्ट फेज की पोलिंग में 30 सीटों में से बीजेपी 26 सीटें जीत रही है।
बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और गृह मंत्री अमित शाह पहले चरण की 30 सीटों में से 26 सीटों पर जीत का दावा भी कर चुके हैं। गृह मंत्री के इस दावे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुटकी ली है और जबरदस्त हमला बोला है। दीदी ने कहा कि गृह मंत्री कह रहे हैं 30 में से 26 सीटें जीतेंगे, वो ये क्यों नहीं कह रहे कि बीजेपी सभी 30 सीटें जीतेंगी। दीदी यही नहीं रुकी, ममता ने कहा आपने मशीन में घुस के देखा है या ईवीएम हैक किया है, बस 2 मई का इंतजार करें, टीएमसी जीतेगी, बाहरी बंगाल पर शासन नहीं कर सकते। दरअसल अमित शाह ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी 30 में से 26 से भी ज्यादा सीटें जीत रही है। तो वहीं नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर जबरदस्त हमला बोला है। दीदी ने कहा है कि कभी सोचा नहीं था इस तरह पीठ में छुरा मारा जाएगा। पश्चिम बंगाल के चुनावी महासंग्राम के केंद्र में नंदीग्राम है। ये वही नंदीग्राम है जहां ममता बनर्जी के खिलाफ टीएमसी के बागी विधायक और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ताल ठोक रहे हैं। नंदीग्राम दीदी के लिए कितना अहम है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि पहली बार दीदी ने इसी नंदीग्राम में खुलकर शुभेंदु अधिकारी पर जबरदस्त हमला बोला है। दीदी ने कहा कि कभी सोचा नहीं था कि उनकी पीठ में इस तरह छुरा मारा जाएगा। उन्होंने अधिकारी परिवार को भी आड़े हाथ लिया। दीदी ने यहाँ तक कह दिया टीएमसी से पहले पिता पुत्र दोनों का कोई अस्तित्व नहीं था। पंजाब के मलोट में बीजेपी विधायक पर हुए हमले और जो बदसलूकी हुई है, इस मामले ने तूल काफी पकड़ लिया है। पंजाब के राज्यपाल ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस पूरे मामले में हुई कार्रवाई की रिपोर्ट अब मांगी। पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ हुई बदसलूकी का मामला गर्माता जा रहा है। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने बीजेपी विधायक अरुण नारंग पर हुए हमले की निंदा करते हुए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए और दोषियों को काबू करने के लिए तुरंत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने हमले के आरोप में 20 आरोपियों की पहचान करके उनके नाम एफआईआर में जोड़े हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।